Coming up, news. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर शहजाद चीमा। चैनल है आपका अपना हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी कहती हैं कि सख्त इक़दामात के बावजूद दहशतगर्दी को शिकस्त क्यों न दी जा सकी। दहशतगर्दी के खात्मे में नाकामी आलमी बरादरी का दोहरा मयार है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल का दौरा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत के आला सतह का इजलास। हमारा एजेंडा तरक्की है, वो सिर्फ एहतजाज पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत एहतजाज का हक देती है, मगर एहतजाज एक हद में होना चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दो टोक अंदाज में कहना। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि भारत राह के जरिए जितने भी लश्कर तश्कील दे ले उसे मुंह की खानी पड़ेगी। मोटरसाइकिल की टक्कर से छठी जमात का तालब इल्म जाँ बहक। सुल्तान बाहू दरबार पर गए हुए दो दोस्त दरिया चनाब में डूब गए। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। और अब खबरें तफसील के साथ। यौम आशूर पर मंडी बहाउद्दीन समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस की हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी के खास इंतजाम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी कहती हैं कि सख्त इक़दामात के बावजूद दहशतगर्दी को शिकस्त क्यों नहीं दी जा सकी, क्योंकि दहशतगर्दी के खात्मे में नाकामी आलमी बरादरी का दोहरा मयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के खात्मे से मुतल्लिक़ इक़दामात पर मुबाहिसा में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर मलीहा लोधी कहती हैं कि दहशतगर्दी को किसी मज़हब से मुंसलिक न करने पर आलमी बरादरी का इत्तफ़ाक़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 60,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल का दौरा किया और इस मौका पर इनका कहना था कि पेशावराना जज्बे और फ़ख्र से हम हर चैलेंज का मौसर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। इनका मज़ीद कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों ने हमारा फ़ख्र कायम रखा है। मुस्तक़बिल की लीडरशिप अपनी प्रोफेशनल तैयारियों पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत के आला सतह इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कायदाना किरदार अदा करती रहेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में कहा है कि हमारा एजेंडा तरक्की है, वो सिर्फ एहतजाज पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत एहतजाज का हक तो देती है, मगर एहतजाज एक हद में होना चाहिए। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर का से ज़ाती कमिटमेंट है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों की हमायत से नहीं रोक सकती। रवां साल 262 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 504 किलोग्राम बारूदी मवाद, 9 खुदकुश जैकेटें, 96 दस्ती बम, 20 किलोना बम और दीगर धमाका हेज मवाद बरामद हुआ। 157 दहशतगर्दों का ताल्लुक आलम तंजीमों से है।
سندھ ہائی کورٹ نے دہشت گردوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق کیس میں سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم اور دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ڈاکٹر عاصم حسین، انیس قائم خانی، رؤوف صدیقی اور قادر پٹیل کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بھارت راہ کے ذریعے جتنے بھی لشکر تشکیل دے لے اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ برہمداغ بگٹی نے بھارت میں پناہ کی درخواست سے ثابت کر دیا کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہے۔ تقریب میں 3 فراری کمانڈروں سمیت 27 فراریوں میں چیک تقسیم کیے گئے، جس میں رکن اسمبلی اسلام بلوچ، کمانڈنٹ FC کرنل نعمان اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ حالیہ کی نواحی موضع پنڈی دوتھڑا کے رہائشی محمد اختر کا بیٹا 6ٹی جماعت کا طالب علم سکلین اسکول جاتے ہوئے تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا۔ اسے طبی امداد کے لیے عزیز بٹی شہید ہسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستہ میں دم توڑ گیا۔ رپورٹ کے مطابق نواحی موضع صاحبوال کے رہائشی 2 دوست شعیب اور یاسر سلطان باہو سلام کی غرض سے گئے ہوئے تھے کہ شعیب نہاتے ہوئے دریائے چناب میں ڈوب گیا، جسے بچاتے ہوئے اس کا دوست یاسر بھی لہروں کی نظر ہو گیا۔ ہمارا FM سپورٹس نیوز۔ بوم بوم شاہد آفریدی نے جاوید میانداد کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد آفریدی کی جانب سے جاوید میانداد کو جمعرات تک لیگل نوٹس بھجوا دیا جائے گا۔ واضح رہے گزشتہ روز جاوید میانداد نے شاہد آفریدی پر میچ فکسنگ کے الزامات لگائے تھے۔ ہمارا FM ویدر رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مقامی دفتر کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤدین کے گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ تر موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ سامعین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر شہزاد چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔